हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी सैटरडे और संडे यानी वीकेंड का एंजॉय कर रहे होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। बट मेरा ध्यान है आपके लिए, सिर्फ आपकी ओर ध्यान है, ताकि आप आने वाले वीकडे पे जो आ रहा है, मंडे आ रहा है, उसमें आप मोटा मुनाफा कमा सकें। और उसके लिए मैं आपके लिए एक ऐसा शेयर लेके आया हूँ जो शुक्रवार को मार्केट इतनी तेज थी बट वो 5% डाउन था। गेस कीजिए कौन सा शेयर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंपनी है, टू व्हीलर का कारोबार है, टू व्हीलर व्हीकल्स का। तो थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। दोस्तों शेयर का नाम है आइशर मोटर। आइए चर्चा करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको शुक्रवार को इसका भाव जो था उसके बारे में बताया जा रहा हूँ। शुक्रवार को आइशर मोटर 3519 रुपये और 65 पैसे पे जाके हुआ बंद। अगर गिरावट की बात करें तो 4.90% की इसके अंदर गिरावट थी, यानी सूखी सूखी अगर लगाए तो 5% की इस शेयर में थी गिरावट। और 181 रुपये इस शेयर में से एक ही दिन में झड़ गए। ठीक है, अभी ये प्राइस चार्ट की बात करते हैं। पिछले एक महीने में इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को 2.25% के पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर बात करें पिछले एक साल की, तो एक साल में इस शेयर ने तकरीबन 29.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को डिलीवर किए हैं। बात करें 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 15% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। ये है कहानी 5 साल की। बट ये बहुत अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप शेयर है और सब कुछ है। तो मैक्सिमम चार्ट की बात करते हैं। मैक्सिमम चार्ट में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 53,635% के धमाकेदार रिटर्न्स दिए हैं। और अगर पूरे चार्ट की बात करें, सन 2000 से लेकर 2022 यानी 22 सालों में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिलीवर, तो मैं आपको बता था कितने किए हैं। जो लो था इस कंपनी का 22 सालों में वो था ₹1.71 का, और जो हाई था वो 89.65 का था। कब था? कुछ 2-4 दिन पहले ही था, कुछ हफ्ता पहले लगा लो आप। हफ्ता पहले इसने अपना 52 वीक हाई 52 वीक किया, ऑल टाइम हाई लगाया, और वहां से अब शेयर गिरावट के दौर में आ गया है। और हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे वैल्यू बाइंग है, यहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए कि शेयर अभी और नीचे गिरेगा। आगे चर्चा करते हैं। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका स्टॉक मार्केट में रैंक 50 है, 50। अब इसके ब्रांड्स की बात करते हैं। आइशर मोटर के ब्रांड्स कौन से? सबसे एक मेजर इसका ब्रांड है रॉयल एनफील्ड। सेकंड नंबर पे है आइशर मोटर के ट्रक्स आते हैं। आपने कभी भी हाईवेज पे गए होंगे तो आपने आइशर के जरूर ट्रक देखे होंगे। वॉल्वो भी ये खरीद चुका है। वॉल्वो इंडिया के जो ट्रक्स वगैरह आते हैं वो आइशर मोटर का पार्ट है। अभी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी शेयर का जो करंट भाव है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, मतलब हमारे को शेयर अभी सस्ता नहीं मिल रहा, हाई वैल्यूएशन पे मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। सेकंड पॉइंट, ROE वर्सेस FD रेट। स्टॉक ने बीते सालों में FD से बेटर रिटर्न्स दिए हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। डिविडेंड रिटर्न, स्टॉक ने बीते सालों में अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न्स नहीं दिए, तो ये हो गया नेगेटिव पॉइंट। एंट्री पॉइंट, ये बिल्कुल सही समय है स्टॉक में एंटर करने का, क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। किस चीज पे? टेक्निकल चार्ट्स पे। तो भाई साहब इसका मतलब ये नहीं कि आप कूद पड़ेंगे। अभी मैं आपको भी सारा बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर यहीं से एग्जिट कर देंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप कर भी सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो। नो रेड फ्लैग, स्टॉक ASM या GSM की लिस्ट में नहीं है और प्रमोटर की ज्यादा होल्डिंग प्लेज नहीं है। ज्यादा क्या, कुछ भी प्लेज नहीं है। अच्छा शेयर है ये। 5 में से 3 पॉइंट हो गए पॉजिटिव और 2 हो गए नेगेटिव। डिविडेंड की बात करें, इस शेयर ने 12 अगस्त 2022 को फाइनल डिविडेंड दिया था जो कि 21 रुपये प्रति शेयर का था। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो सन 2019 में जो इसकी रेवेन्यू था वो घट गया 2020 में, और 21 में और ज़्यादा घट गया, और 22 में अब रेवेन्यू बढ़ गया है, प्री कोविड लेवल को भी पार कर गया है। ये एक अच्छा पॉइंट है। अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो ये आप बार देख रहे हैं ना, ग्रीन बार, ये है प्रॉफिट की। तो जो सन 2019 में प्रॉफिट था उसके बाद 2020 में प्रॉफिट घट गया, 2021 में और ज्यादा प्रॉफिट घट गया, बट 2022 में
जो 2021 के लेवल से उससे बेटर हो गया है, बट 2020 के लेवल को अभी भी प्रॉफिट जो है वो निकाल नहीं पाया। ऑल्दो इसका अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया है, क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी इसके अंदर इंप्रूवमेंट है। शेयर को चलना चाहिए था, बट यही तो ऑपरेटर की गेम है। जब लोग सोचते हैं ना कि भाई साहब शेयर तो अब चलेगा, तो शेयर गिर जाता है। जब लोग सोचते हैं शेयर गिरेगा, तो शेयर चल पड़ता है। ये ऑपरेटर की गेम है, और इससे बचने के लिए आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल एडवाइजर की तो ज़रूरत रहेगी ही रहेगी सारी जिंदगी। आगे बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास 49.21% की होल्डिंग है, जो कि फेयर इनफ है, ठीक है। म्यूचुअल फंड के पास 6.65% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 3.40% की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत अच्छी खासी होल्डिंग है, 30.25% की होल्डिंग तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है। रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के पास 10.48% की होल्डिंग है। तो रिटेलर्स ने भी अपना हाथ जमाया ही होता है हर कंपनी में। आगे होल्डिंग ट्रेंड की बात करें, पिछले 6 महीनों में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को इस कंपनी में कांस्टेंट रखा है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर की कोई प्लेज होल्डिंग नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग, पिछले 3 महीनों में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग इस शेयर में कांस्टेंट रखी है, स्टेबल रखी है, तो ये भी एक गुड पॉइंट है। अभी पेयर एंड कंपैरिजन की बात करें, इसकी जो पेयर कंपनीज है उनका नाम है अशोक लेलैंड, एसएमएल, आइसुजू और ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड। अब पी रेशो की बात करें तो पी रेशो पे सबसे हायर वैल्यूएशंस पे जो पी है वो है ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड की, सेकंड नंबर पे है आइशर मोटर की, और बाकी अशोक लेलैंड की और एसएमएल आइसुजू की नेगेटिव में आ रही है। तो उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्यों नेगेटिव में मेरे पता नहीं, हो सकता कंपनी पे डेट हो, आई डोंट नो, मैंने उसको थोड़ा स्टडी नहीं किया। अभी प्राइस टू बुक रेशो की बात करें तो सबसे हाई प्राइस टू बुक रेशो है आइशर मोटर की, सेकंड नंबर पे है एसएमएल आइसुजू की, थर्ड नंबर पे है अशोक लेलैंड की, और प्राइस टू बुक रेशो पे जो सबसे सही लग रहा है मेरे को वो ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड है। डिविडेंड यील्ड की बात करें, सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड है अशोक लेलैंड की, उसके बाद आती है आइशर मोटर की, एसएमएल आइसुजू और ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड डिविडेंड नहीं देते। तो ये भी कोई बहुत अच्छा डिविडेंड नहीं देता। आगे कुछ और आपको रेशोज का बता रहा हूँ। इस कंपनी की ईपीएस अर्निंग पर शेयर है 79.38, अच्छी खासी है। आरओसीई बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.70% की है, बहुत अच्छी है। आरओई भी ठीक ठाक है, रिटर्न ऑन इक्विटी जिसको हम कहते हैं। और इस शेयर का फेस वैल्यू 1 है। बुक वैल्यू जो है वो सिर्फ 416 पे है, और भी शेयर आपको पता ही है कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तभी हर जगह मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़े वैल्यूएशंस हाई हैं। फॉरकास्टेड रेटिंग की बात करें 73% एनालिस्ट ऑन टिकर टेप इसके अंदर बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो क्या हमें इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए? अभी आपको फंडामेंटल्स बता रहा हूँ, अभी टेक्निकल चार्ट पे लेके जाऊंगा बहुत जल्दी। उससे पहले आपको स्टार रेटिंग बताता हूँ इसकी। अभी फिन स्टार ने इसको आउट ऑफ 5 3 रेटिंग दी है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें, कंपनी स्टेबल है कि नहीं ओनर, तो उस पर इसको 3.5 स्टार मिले हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव आ रही है, इसलिए वहाँ पे 1 स्टार मिला है। एफिशिएंसी की बात करें तो वहाँ पे एक्सीलेंट मिला है, 4.5 स्टार मिले हैं इसको एफिशिएंसी के बीच में। और अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स वीक है, इसलिए इसको यहाँ पे 2.5 स्टार मिले हैं आउट ऑफ 5। अब आपको सीधा मैं लेके जा रहा हूँ टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट पे सबसे पहले आपके पास ये चार्ट आया है, ये आप गेस कीजिए कौन सी पैटर्न इसके अंदर बन रहा है। मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की लाइनें बना दी है, उसके अंदर एक पैटर्न बन रहा है, गेस कीजिए वो कौन सा पैटर्न है। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। दोस्तों ये जो चार्ट पैटर्न है वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का है, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे इसका हो गया है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट किस लेवल पे हुआ भाई साहब? इसका ब्रेकआउट हुआ 3190 रुपए पे, ठीक है। अभी शेयर कहां पे आपको पता है? अभी चल रहा है 3520 रुपए पे, और हाई काफी लगाया है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, इसके साथ में मैंने इसकी डेफिनेशन दी है। इसको क्या कहते हैं कि भाई साहब इसका पहले ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद एक लेवल पे शेयर गया, वहां से नीचे नेकलाइन टेस्ट करने आया, नेकलाइन टेस्ट करने के बाद फिर शेयर ऊपर गया। तो ऐसे ही जो हमारा चार्ट पैटर्न बना वो बिल्कुल ऐसा ही है, सिमिलर है। उसके अंदर भी शेयर का ब्रेकआउट हुआ, वो नेकलाइन के आसपास आया, फिर शेयर ऊपर गया, अब हमारे को फिर मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर ब्रेकआउट तो हो रखा है, इसको हमें डिप्स पे बाय करना चाहिए। अभी
कौन से डिप पे बाय करना चाहिए भाई साहब? सबसे पहले तो आपको बता दूं, करंट भाव मैंने आपको बता दिया, इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है ना, जब तक ये शेयर 3190 के ऊपर या 3175 से लेके 3190 के ऊपर है ना, तो ये शेयर ऊपर जा सकता है 4100 से लेके 4130 के लेवल्स तक। और अगर करंट भाव से ये 4100 या 4130 तक जाता है तो अपसाइड की बात करें तो 17% की अपसाइड अभी भी स्टिल इंटैक्ट है, ठीक है। अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड ये नीचे आ सकता है, जो इसका लीस्ट मेरे को नीचे दिखता है, नीचे आता आता वो दिखता है 3175 से लेके 3190 तक। अगर करंट भाव से शेयर नीचे आता है नेकलाइन टेस्ट करने, तो वो डाउन साइड हमारी रहेगी 9 से 10% की। अभी रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवरेबल में है, फेवर में है, क्योंकि रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज्यादा है। और जो तो एक मुश्त पैसा लगाना चाहते हैं, मतलब एक ही बार में पैसा लगाना चाहते हैं, वो भी थोड़ा वेट कीजिए। बट जो डिप्स को बाय करना चाहते हैं, हर डिप को बाय करना चाहते हैं, तो वो एक, चाहे वो 25%, मतलब अगर आपने लाख रुपए लगाना तो आप 25,000 अभी बिल्कुल बिना सोचे लगा सकते हैं। फिर अगर डिप मिलती है फिर लगाइए, फिर डिप मिलेगी फिर लगाइए। तो डिप्स में बाय कीजिए, मेरे को अच्छा लग रहा है ये शेयर, ठीक है। अभी बात करते हैं आगे, एक और इसके अंदर पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न का नाम है, ये देखिए ये पैटर्न आ गया। गेस कीजिए कौन सा पैटर्न है दोस्तों? ये चार्ट पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल का, और असेंडिंग ट्रायंगल पे भी बिल्कुल वैसा ही ब्रेकआउट आया, वही टारगेट्स है, वही स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस तो मैंने बताया नहीं आपको, स्टॉप लॉस आप 3100 रुपए का लगा सकते हैं इसके अंदर। 3100 का स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट मैंने बता दिया 4100 से लेके 4130 तक के टारगेट्स रहेंगे। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे डायग्राम में दे दी है कि असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट कैसा होता है, क्या क्या सब रहता है, सब बता दिया मैंने, आप देख सकते हैं इसके अंदर। अभी अगर बात करें गोल्डन क्रॉसओवर की, तो इस शेयर के अंदर तकरीबन मई या जून का क्रॉसओवर हुआ है, बहुत अच्छा गोल्डन क्रॉसओवर है। इसको हम बहुत बुलिश मानते हैं नेचर में। जब तक 50 डे की मूविंग एवरेज की लाइन 200 डे की मूविंग एवरेज से ऊपर रहेगी तो शेयर बहुत बुलिश रहेगा। अभी बाकी मूविंग एवरेजेस की बात करें तो शुक्रवार को 50 डे की जो मूविंग एवरेज थी, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी, उससे शेयर नीचे आगे बंद हुआ है, कैंडल उससे नीचे आई है। अभी आगे जो इमीडिएट सपोर्ट के लेवल्स हैं वो है 100 डे की मूविंग एवरेज, और वो लेवल्स आते हैं 3320 से लेके 3330 रुपए तक। अगर वो लेवल्स भी टूटते हैं तो जो सेकंड सपोर्ट आएगी वो आएगी 150 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो लेवल्स आएंगे तकरीबन 3215 से लेके 3220 तक, ठीक है। और आप इसको डिप्स में बाय कर सकते हैं शेयर को, शेयर अच्छा है। अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें, सबसे पहले एमएसीडी में शेयर में वीरवार को नेगेटिव हिस्टोग्राम बन गया था और शुक्रवार को ये गहराता हुआ दिखा, नेगेटिव साइड पे हिस्टोग्राम बढ़ गया है, जो कि नेगेटिविटी के संकेत दर्शा रहा है फॉर अभी शॉर्ट टर्म के लिए। आरएसआई की बात करें, आरएसआई 42 पे है। आप सबको पता है आरएसआई जब 50 के ऊपर रहती है तो बुलिश रहती है, 50 के नीचे ये हो जाती है बेयरिश, ठीक है ना। शेयर अभी ओवरबॉट टेरिटरी में है ना ओवरसोल्ड टेरिटरी में, मतलब अभी शेयर नीचे गिर सकता है और आने वाले दिनों में। बट मैं ये नहीं कह रहा बाइंग मत कीजिए, आप डिप्स में इसको जरूर बाय कर सकते हैं। अच्छा शेयर है, अच्छी पेडिग्री की कंपनी है। सिद्धार्थ लाल जी इनके सीईओ हैं, उनका जो नजरिया है वह बहुत अच्छा है। उन्होंने ही कंपनी को, ये तो डूबती कंपनी थी जब ये 2000 के आसपास जब ये सीईओ बने, तो 16 कंपनियों को, 16 ब्रांड्स थे इनके, तो उनको काट के इन्होंने कट शॉर्ट करके 2-3 कंपनियां रखी हैं, बाकी सारी लॉस मेकिंग कंपनीज को बंद कर दिया था। बहुत अच्छी कंपनी है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी वॉल्यूम आई थी, इसलिए शेयर 5% गिर गया चढ़ती हुई मार्केट में, ठीक है। डीएमआई की बात करें, डीएमआई में जो ब्लू लाइन है ना, वो है स्ट्रेंथ की लाइन, जो कि आ रही है 18 पे। 18 की स्ट्रेंथ कुछ नहीं होती, मतलब स्ट्रेंथ है ही नहीं इस टाइम शेयर में। और बायर्स यानी ग्रीन लाइन, और येलो लाइन है सेलर्स की। बायर और सेलर के बीच में लड़ाई चल रही है, कभी बायर्स ऊपर आ जाते हैं, कभी सेलर ऊपर आ जाते हैं, बट शेयर में स्ट्रेंथ नहीं है, तो इनडिसीजन बता रही है। ये भी ये कह रही है कि शेयर नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो हमें बेस्ट बाय, तो आपके मैंने लेवल्स बता दिए कि आपको सबसे
बेस्ट बाय कहाँ पे है, सबसे बेस्ट बाय है 3200 के आसपास के लेवल्स का। वेट कीजिए, अगर ये वो रेट्स पे मिले तो जरूर बाय कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ एक मकसद है कि मैं जो रिटेल इन्वेस्टर जो पिसते हैं ना, उनको मैं बचा सकूं, किसी तरह से बचा सकूं। इस मुहिम में अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर मेरा आपको जो मैंने यत्न किया है आपके लिए वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय। वीकेंड को एंजॉय कीजिए। ओके बाय।